वक्त के साथ दुनिया में बहुत कुछ बदलाव आ रहा है। एक वक्त ऐसा था कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के करीबी दोस्त थे, लेकिन आज ये दोनों देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं। भारत और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे के लिए खतरा रहे हैं और दोनों देशों के पास परमाणु हथियार मौजूद है। जानते हैं कौन पढ़ सकता है किस पर भारी। पहले बात करते हैं पाकिस्तान की, जिसके पास करीब 150 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। साथ ही 8 किस्म की बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद है जिनकी रेंज 2750 किलोमीटर तक लगाई गई है। साथ ही F-16 मिराज फाइटर जेट्स मौजूद है जो कि न्यूक्लियर हथियार दागने में मदद करते हैं और इनकी रेंज 2100 किलोमीटर तक लगाई गई है। इसका मतलब पाकिस्तान भारत में किसी भी शहर को निशाना लगाने की क्षमता रखता है। भारत में 400 शहर ऐसे हैं जिनमें आबादी 1 लाख से ज़्यादा है। इसका मतलब पाकिस्तान भारत की 1/3 यानी 1/3 आबादी पर निशाना दागने की क्षमता रखता है। अब बात करते हैं भारत की। भारत के पास परमाणु हथियारों को दागने वाले एयर जेट्स की रेंज 1850 किलोमीटर है और साथ ही भारत के पास 4 टाइप्स की बैलिस्टिक मिसाइल है और इन बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज 1850 किलोमीटर तक लगाई गई है। और सीधी बात है, 1850 किलोमीटर के साथ भारत पूरे पाकिस्तान में किसी भी शहर और इलाके पर निशाना लगाने की क्षमता रखता है। पाकिस्तान में 60 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा है और इंडिया इन सारे शहरों को निशाना बनाने की क्षमता रखता है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। भारत कब अपने परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की पॉलिसी रखता है? भारत ने अपनी पॉलिसी में बताया है कि वो उस वक्त तक अपने परमाणु हथियार पाकिस्तान या किसी भी अन्य देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक कोई देश इस पर केमिकल या बायोटेक्नोलॉजिकल हमला ना कर पाए। केमिकल हमला यानी ऐसा हमला जिसमें केमिकल एसिड्स मौजूद होता है और जो इंतहाई जानलेवा होता है। यह हमला एक समय में कई हज़ारों लोगों की जान ले सकता है, जिसमें दम घुटने से भी जान जा सकती है। बायोलॉजिकल हमला यानी ऐसा हमला जिसमें कोई देश किसी देश पर लैब में पैदा किए गए वायरस को छोड़ देता है और इस वायरस से पूरे देश में कई लोग एक ही समय में इन्फेक्ट हो सकते हैं और इस हमले में परमाणु हमले से ज़्यादा लोगों की जान जा सकती है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की पॉलिसी के बारे में। पाकिस्तान की भी वही पॉलिसी है कि कोई देश अगर उस पर हमला करता है तो इन रिप्लाई पाकिस्तान भी उस देश पर हमला करने की पॉलिसी रखता है, या वो किसी हमले से निपटने में नाकाम हो जाए तब भी पाकिस्तान अपना परमाणु हथियार किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। भारत और पाकिस्तान की अब तक 4 जंगें हो चुकी है। यह अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक दोनों देशों के पास करीबन 250 परमाणु हथियार होंगे। एक स्टडी के मुताबिक अगर इन दोनों देशों में परमाणु जंग होती है तो करीब 5 करोड़ या 12.5 करोड़ लोग मारे जा सकते हैं, और ये सिर्फ उस सूरत में जब दोनों देश कम से कम परमाणु हथियार इस्तेमाल करते हैं, और ये तादाद वर्ल्ड वॉर 2 से भी ज़्यादा है। और ये सारी तबाही सिर्फ 1 हफ्ते में मुमकिन है। साथ ही यहाँ एक और बात जानना ज़रूरी है, भारत की आबादी पाकिस्तान की आबादी से कई गुना ज़्यादा है। पाकिस्तान भारत के किसी भी देश पर निशाना दागने की सलाहियत रख सकता है। इसका मतलब भारत और पाकिस्तान की परमाणु जंग में भारत की ज़्यादा आबादी और इलाका इफ़ेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं मौसम की। इस जंग से मौसम पर क्या असर पड़ सकता है? ये जंग से धुआं और आग आसमान में कहीं ऊपर तक जाकर पूरी दुनिया में फैल सकती है, जिससे काश्तकारी कम हो जाएंगी और बहुत बड़े पैमाने पर सूखा पड़ जाएगा। और इस जंग से 76 लाख से 96 लाख टन कार्बन भी रिलीज़ होंगी और ये धुआं कुछ हफ्तों में आसमान पर पहुंच जाएगा और फिर पूरी दुनिया में फैल जाएगा, जिसकी वजह से ज़मीन पर सूरज की रोशनी 20 से 35% घट जाएगी और इससे पूरी दुनिया का टेम्परेचर 2 से 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। ये पूरे साइड इफ़ेक्ट्स को ख़त्म होने करीब 10 साल लग सकते हैं। इसके अलावा अनाज की पैदावार भी 15 से 30% कम हो जाएगी। और भी कई नुकसान हैं जो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की जंग की वजह से हो सकते हैं। अगर अमेरिका और रशिया की जंग होती है, जिनके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा एटॉमिक हथियार है, तो हम जान सकते हैं कि इसका नुकसान हमारी ज़िंदगी पर और पूरी दुनिया पर कैसा होगा।